भारत के विभिन्न प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थारो खूब सजो श्रृंगार, मारा सांवरिया सरकार। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा में हम दर्शन लाभ लेंगे एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी मंदिर का जहां विराजते हैं संत मीराबाई द्वारा पूजित साक्षात भगवान कृष्ण। यहाँ भगवान कृष्ण को देश विदेश में रहने वाले बड़े बड़े व्यापारियों, कृषकों और आम जन द्वारा अपने व्यापार एवं आमदनी में भागीदार अर्थात पार्टनर बनाया जाता है, जिससे उनके व्यापार और आय में दिन रात बढ़ोतरी होती है। इसी कारण भगवान कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप को यहाँ सांवलिया सेठ के नाम से पूजा जाता है। इसीलिए तो प्रसिद्ध है, सेठा में सांवरो सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। श्री सांवलिया सेठ का मंदिर राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में भातसोड़ा गांव से 13 किलोमीटर दूर मंडपिया नामक गांव में स्थित है। तो चलिए मिलकर भगवान सांवरिया सेठ के धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक पहुँचने हेतु सभी सुगम मार्ग हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताए हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम सांवलिया सरकार के धाम मंडपिया में प्रवेश कर चुके हैं। सांवलिया सेठ मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ वर्ष पर्यंत लाखों श्रद्धालु भक्त दर्शन लाभ लेकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सांवलिया सेठ मंदिर भारत के विशाल मंदिरों में से एक है। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार देखने लायक है। प्रवेश द्वार पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी व कारीगरी की गई है। तो चलिए दोस्तों, इस विशाल प्रवेश द्वार से होकर हम कृष्ण धाम में प्रवेश करते हैं। सांवलिया सेठ मंदिर अति विस्तृत क्षेत्र में फैला है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने हेतु हमें विशाल गलियारों से होकर गुजरना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस संपूर्ण परिसर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर के उपयोग से हुआ है। मुख्य मंदिर एक बड़े खुले क्षेत्र में बना है, जिसे बगीचे के रूप में सजाया गया है। सांवलिया सेठ मंदिर का इतिहास कई शतकों पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में विराजित भगवान कृष्ण की मूर्त वही मूर्ति है जिनकी भक्ति मीराबाई किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। अंत में ऐसे ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां पाई गई थी। जब औरंगजेब की मुगल सेना भारतवर्ष के कई मंदिरों को विध्वंस कर रही थी, तब दयाराम जी ने भातसोड़ा के आसपास एक वट वृक्ष के नीचे इन मूर्तियों को दबा दिया था। कालांतर में कई वर्षों के पश्चात मंडपिया ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर नामक व्यक्ति को स्वप्न में ज्ञात हुआ कि अमुक स्थान पर भगवान कृष्ण की मूर्ति दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो उस स्थान पर 3 मूर्तियां प्राप्त हुई। उनमें से एक मूर्ति अत्यंत आकर्षक और देवी प्रतीत हो रही थी, जिन्हें आज सांवलिया सेठ के नाम से पूजा जाता है। अन्य मूर्तियों को प्राकट्य स्थान व भोलाराम गुज्जर के गांव में स्थापित किया गया था। वर्तमान में तीनों स्थानों पर भव्य मंदिर बने हुए हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर गलियारे बने हैं, जिनमें प्रवेश व प्रस्थान करने पर संपूर्ण मंदिर परिसर की प्रदक्षिणा हो जाती है। इन विशाल गलियारों से होते हुए आप एक अलौकिक आनंद को महसूस करेंगे। सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर की छाया देखने को मिलती है। मुख्य मंदिर की नक्काशी एवं छटा देखते ही बनती है। तो दोस्तों, इस तरह हम मुख्य परिसर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ मुख्य परिसर के प्रवेश द्वार पर भगवान
गणेश विराजमान हैं। आइए इस प्रवेश द्वार से होकर हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। मुख्य परिसर की झांकी देखते ही बनती है। यहाँ मंदिर के खंभों और छत पर सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जिन पर आकर्षक स्वर्ण परत चढ़ाई गई है। इतना विशाल परिसर होने के पश्चात भी श्रद्धालुओं की भीड़ से संपूर्ण धाम भरा भरा सा लग रहा है। तो आइए अब श्री सांवलिया सेठ का दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान सांवलिया सेठ की मनोहारी छवि देखते ही बनती है। स्वर्ण मुकुट रजत सिंहासन पर विराजित भगवान सांवलिया जी पीले पीतांबरधारी हैं। भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन मात्र से प्राणी अपने भीतर एक अलौकिक आनंद को महसूस करता है। यहाँ दर्शन लाभ लेकर आप सचमुच धन्य महसूस करेंगे। दिव्य स्वरूप दर्शन के पश्चात हम निकास द्वार से मुख्य परिसर के बाहर जाते हैं। निकास द्वार के पास भगवान शंकर का मंदिर बना है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात हम पुनः गलियारों से होते हुए परिसर के बाहर की ओर बढ़ते हैं। जनमानस में सांवलिया जी को लेकर ऐसी मान्यता है कि सांवलिया सेठ को हिस्सेदार बनाने से उनके व्यापार व्यवसाय आय में असीमित वृद्धि होती है। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा प्रति माह अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी को खोला जाता है, जिनमें कई लाखों रुपये स्वर्ण रजत के आभूषण भक्तों द्वारा चढ़ाई गई कई अमूल्य भेंटें निकलती हैं। इसमें अधिकांश राशि सेवा कार्य में व मंदिर के विकास कार्यों में उपयोग की जाती है। मंडपिया के आसपास के गांव का विकास भी ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। सांवलिया सेठ मंदिर में देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों व विदेशों से प्रतिवर्ष करोड़ों दर्शनार्थी दर्शन करने हेतु आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने सांवलिया सेठ मंदिर परिसर की संपूर्ण यात्रा व ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा की। हमारी आज की यात्रा के संबंध में आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सांवलिया सेठ।